वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जनरेशन्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इससे रिलेटेड आप ये डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे अचीव करेंगे। इन द फर्स्ट लर्निंग आउटकम यू विल बी एबल टू explain or you can say describe first generation of computer languages. In the second one you will be able to describe second generation of computer languages, and then you will be able to describe third generation of computer languages. Thereafter you will be able to describe fourth generation, and at last you will be able to describe fifth generation of computer languages. तो अगर हम जनरेशन की बात करते हैं, चाहे वो रियल लाइफ में जनरेशन्स हो फैमिलीज की, तो उसमें क्या होता है, देर इज एन एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। बेसिकली यहाँ पे अगर हम लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, तो इन सब में क्या है, एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी। वो जो एडवांसमेंट है, उसी एडवांसमेंट की वजह से आज हम इतने इफेक्टिव और एफिशिएंट, चाहे आप आज की डेट में हम रोबोटिक्स पे पहुंचे हैं कि मशीन को हम इतना ट्रेंड कर पा रहे हैं कि वो इंसानों की तरह वर्क कर सके, उन्हीं की तरह सोच सके। सो वो किसकी हेल्प से पॉसिबल हुआ? विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। किसकी हेल्प से हुआ है? विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपको क्या करना है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं इफ दिस टॉपिक इज लिस्टेड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो देखिए, जब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो उसमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। जनरेशन का मतलब है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। इसका मीनिंग क्या है? एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करते हैं 1940s की, सो एट दैट टाइम देयर वाज वन लैंग्वेज दैट इज नोन एज मशीन लैंग्वेज। इफ व्हेन वी टॉक अबाउट 1940s, देयर वाज ओनली वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज नॉन एज मशीन लैंग्वेज। क्या बोलेंगे उसको? वी विल कॉल इट एज ए मशीन लैंग्वेज। जैसे जैसे एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होता गया, उसके बाद 1950s में आप देखेंगे कॉन्सेप्ट आया असेंबली लैंग्वेज का। फिर 1960s में या 70s के आसपास देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आ गया थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस का, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये किसकी हेल्प से हुआ? विद द हेल्प ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। अगर आप देखेंगे करेंटली हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अवेलेबल, तो जो भी जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोल यूज करता है तो वो कहता है जी माई लैंग्वेज इज द बेस्ट। आप बात समझ रहे हैं? तो ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, दीज आर कैटेगराइज इनटू 5 टाइप्स, जैसा आपने स्टार्टिंग में भी देखा। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पीएल स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अगर हम क्लासीफाई करें, सो दीज आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। पहले की अगर हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जिसको आप क्या बोल सकते हैं? 1GPL। सेकेंड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2GPL। ये डिपेंड करता है, सेकेंड जनरेशन हो गया। थर्ड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फोर्थ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसकी बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम फर्स्ट 1G का मतलब फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो इसकी कैटेगरी में कौन सी आती है? मशीन लैंग्वेज। बिकम्स लाइक मशीन लैंग्वेज। ठीक है। सेकेंड जनरेशन की अगर हम बात करें तब तक यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आ गया था। क्या आ गया था? असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। और अगर हम आगे थर्ड जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हुआ और यहाँ पे आपका थर्ड जनरेशन में कॉन्सेप्ट आ गया था हाई लेवल लैंग्वेजेस का। किसका आ गया था? हाई लेवल लैंग्वेजेस। और फोर्थ जीएल में और फिफ्थ जीएल में, हाई लेवल लैंग्वेजेस को आप HLL भी बोल सकते हो, हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो फोर्थ जीएल और फिफ्थ जीएल की अगर हम बात करें तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है विद सम एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो अगर मैं 4GL और 5GL की बात करता हूँ, दे कम्स एज हाई लेवल लैंग्वेज विद सम एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, और यू कैन से दीज आर HLL प्लस, हाई लेवल लैंग्वेजेस प्लस। ऐसी सेम 5GL भी क्या होगी? हाई लेवल लैंग्वेज प्लस। तो अगर फिफ्थ जनरेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। किसका आ जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो देखिए, इन जनरेशन्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट 3 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस को
हम डिटेल में ऑलरेडी कंप्यूटर लैंग्वेजेस में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैं ब्रीफ में आपको कौन सी जनरेशन कब आई और उसका क्या है उसी को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि तीनों जनरेशंस को वहाँ पे एज ए जनरेशन हमने डिस्कस नहीं किया था, लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज डिस्कस किया था। तो अगर आप देखेंगे तो इन चीज़ों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैम। तो आइए मैं ब्रीफ सा रिकैप आपको यहाँ पे दे देता हूँ, क्योंकि डिटेल में इनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑलरेडी हम प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। किसकी बात कर रहे हैं? 1GPL की, फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो इसमें आप देखेंगे डेवलप्ड इन 1940s, या जो द लैंग्वेजेस ऑफ 1940s आर नोन एज फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और 1940s में देयर वाज ओनली वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज मशीन लैंग्वेज, दैट इज मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस, क्योंकि मशीन क्या है? जीरोज एंड वंस। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। बाकी तो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं जो मैंने बताया प्रीवियस टॉपिक में, कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे इसको क्विकली करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें यहाँ पे समझना, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर नॉट इजी फॉर ह्यूमंस टू रीड, राइट एंड डिबग। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। बाकी सारी मेरिट डिमेरिट वो हम ऑलरेडी फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। आइए देखते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? 2GPL। PL स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दिस इज अ लैंग्वेज ऑफ 1950s, और that is assembly language, that is assembly language। और असेंबली लैंग्वेज ने क्या किया था? जो जो ड्रॉबैक्स थी मशीन लैंग्वेज की उसको एलिमिनेट किया था। तो असेंबली लैंग्वेज क्या? लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स और निमोनिक्स, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे हम डिस्कस कर ही चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एडिशन के लिए आप यूज़ करते हैं ऐड, फॉर एडिशन, ऐड इज़ अ निमोनिक। मल्टीप्लिकेशन के लिए से आपने MUL यूज़ किया फॉर मल्टीप्लिकेशन, CMP आपने यूज़ किया फॉर कंपैरिजन, एटसेट्रा। बाकी सारी इसकी मेरिट्स डिमेरिट्स वो हम किस में डिस्कस कर चुके हैं? फर्स्ट टॉपिक में। आइए देखते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, दैट इज 3GPL। तो थर्ड जनरेशन ऑफ देखेंगे जो 1960s और 1970s की लैंग्वेजेस थी, तो उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम द थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस। सो दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेजेस। किसकी बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट हाई लेवल लैंग्वेजेस। और कौन कौन सी वो हाई लेवल लैंग्वेजेस है? डिटेल में हम इसको ऑलरेडी फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सा हमने डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था फोरट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। देन हमने कोबोल को डिस्कस किया था, बेसिक को डिस्कस किया था, देन पास्कल, सी, C++, जावा, पाइथन, एटसेट्रा। इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द फर्स्ट टॉपिक। इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, क्योंकि मेरिट डिमेरिट्स हमने इन डिटेल इसको डिस्कस किया है। आइए देखते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो आइए देखते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। वैसे ये भी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज ही है, जैसे थर्ड जनरेशन भी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती थी, वैसे ही फोर्थ जनरेशन भी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज ही है। लेकिन जैसे इसकी कैटेगरी में आती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसे आप क्या करते हो? आप कुछ भी डालते हो और मान लिया आपने यूज़र इंटरफेस पे कुछ भी किया, फिर वो डाटाबेस से रिट्रीव होके आता है। कोई भी चीज़ अगर आप सर्च कर रहे हैं, होता है नहीं होता है, तो वो जो डाटाबेस से लेके आ रहा है उस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। आइए इनके पहले एक एक पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन के, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम मोर क्लियरली। पहला पॉइंट है द प्रोग्राम्स आर रिटन इन इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस। तो देखिए मैंने क्या कहा कि ये हाई लेवल लैंग्वेज ही हैं, उन्हीं में क्या एडवांसमेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दे आर नॉन प्रोसीजरल इन नेचर। नॉन प्रोसीजरल का मतलब क्या? यूजर फोकसेज ऑन व्हाट रादर देन हाउ एस्पेक्ट्स अ टास्क। जैसे आप गूगल करते हो, आपका पर्पज होता है जी आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है कि भाई से फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, हाउ द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस केम इनटू द पिक्चर, ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। और यही ऑब्जेक्टिव फोर्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी नहीं है। सिर्फ क्या है ये आपको बताना है। तो जितने भी क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम टाइप की चीज़ें हैं, आप इनपुट डालते हो और आपको आउटपुट मिलती है, व्हाट इज दिस, आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, सो दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द प्रोग्राम्स रिटन इन 4th जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर इजी टू मेंटेन। क्या कर सकते हैं हम, इनको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 4th जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो प्रोग्राम्स हैं, दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्रामर एज दे हैव टू टाइप लेसर लाइंस ऑफ कोड टू गेट द सेम समथिंग डन। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दैट इज एसक्यूएल। दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ 4th जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस। आइए समझते हैं मोर की पॉइंट्स। So, 4th generation of programming languages is still evolving, which makes it difficult to standardize them. जैसे हमने 3rd generation, फर्स्ट और सेकंड को तो स्टैंडर्डाइज कर दिया, बट दे आर स्टिल इवॉल्विंग। आइए समझते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। तो इसमें आपने देखा कि अगर हम ड्रॉबैक की बात करें कि भाई 4th जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस की क्या ड्रॉबैक है। सो दिस जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस इज दैट दे डू नॉट मेक एफिशिएंट यूज ऑफ मशीन्स रिसोर्सेज। उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। दिस इज ऑल अबाउट 4th जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या कंप्यूटर लैंग्वेजेस। आइए समझते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। 5GPL, कहीं पे 5GL भी लिखा जाता है, कहीं पे 5GPL, वो डिपेंड करता है GL या GPL, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स योर ऑन एक्रोनिम। 5th जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स। किसकी बात करेंगे? दीज आर हाई लेवल लैंग्वेज विद AI फीचर्स। और ये AI फीचर्स क्या है? AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक द मशीन सो दैट द मशीन कैन थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग, वर्क लाइक ह्यूमन बीइंग। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मेक machines that can think like human being and work like human being। ठीक है, तो जैसे गेम्स हैं या आप रोबोटिक्स की बात करते हैं तो वो सब किसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है? इन द 5th जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस के। आइए और पॉइंट्स वाइज डिस्कस करते हैं अबाउट 5th जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस को। तो देखिए ये पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। 5th जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर फोकस्ड ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स using the constraint given to a program rather than using an algorithm written by a programmer। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ये क्या है? कंस्ट्रेंट बेस्ड एंड लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ 5th जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस। अब देखिए कौन कौन सी हैं वो। तो देखिए 5th जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो उसमें लिस्ट प्रोसेसिंग है और आपका प्रोलॉग है विच इज अ लॉजिक प्रोग्रामिंग। क्या है? लॉजिक प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग लॉजिक जो हम यूज करते हैं वो इन दो डिफरेंट लैंग्वेजेस की हेल्प से करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज है विद सम एडिशनल फीचर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम उस एडिशनल फीचर्स में इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये दोनों ही लैंग्वेज कंस्ट्रेंट बेस्ड लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कैटेगरी में भी आती है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। नाउ आई एम वेरी मच श्योर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो आप उसे इजीली attempt करेंगे and you will score the good marks। So in this way we have achieved our all the learning outcomes, you can say this is one learning outcome having sub parts like first, second, third, fourth and fifth part, जिसमें लार्जली जो फर्स्ट थर्ड थ्री आपके लर्निंग आउटकम्स हैं या सब पार्ट्स हैं उनको हम ऑलरेडी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिस्कस कर चुके थे। सो लेट्स हैव ए नॉलेज चेक।